हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि पीएफ का एडवांस का पैसा कैसे निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी अपने पीएफ का एडवांस का पैसा निकालना है तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम सिंपल प्रोसेस से बताने वाला हूँ कि पीएफ का एडवांस का पैसा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ई पी एफ ओ सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर ईपीएफओ का लिंक शो करेगा। तो आपको सिंपल सा ईपीएफओ के लिंक पर आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ही क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसका नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आपके सामने खुल कर आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर पीएफ का एडवांस का पैसा निकालने के लिए तो सबसे पहले आपको देखना है कि यूनिवर्सल अकाउंट में किस किस मेंबर आईडी में कितना कितना बैलेंस है। तो यहाँ पर देखने के लिए आपको यहाँ पर ई पासबुक का ऑप्शन शो करेगा। तो आपको यहाँ पर ई पासबुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद इसका नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर यूएन नंबर का ऑप्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पे यूएन नंबर इंटर करना होता है, तो यहाँ पे यूएन नंबर इंटर करेंगे। यूएन नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन शो कर रहा है, तो यहाँ पे पासवर्ड को इंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड अपने पीएफ का बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पे सेम टू सेम इंटर करेंगे। पासवर्ड को इंटर करने के बाद नीचे कैप्चा को सेम इंटर करेंगे। तो यहाँ पर कैप्चा को सेम इंटर कर लेंगे। कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल लेटर में यहाँ पर कैप्चा को इंटर करेंगे। कैप्चा को सेम इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ईपीएफ का जो है कि पासबुक यहाँ पर लोड ले रहा है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा वेट कर लेंगे। तो वेट करने के बाद इसका नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आपके सामने खुल कर आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर मेंबर वाइज बैलेंस, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेंबर वाइज बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है। तो किस किस मेंबर आईडी में आपके यहाँ पर कितना कितना बैलेंस है यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे जो अभी मैंने जो ओपन किया है इस मेंबर आईडी में 0 बैलेंस है। उसके बाद यहाँ पर एक मेंबर आईडी शो कर रहा है जिसमें हमारा 22,104 रुपये है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपने पीएफ के बैलेंस को चेक कर लेंगे, ताकि जब आप वहाँ पर एडवांस के लिए क्लेम फाइल करने जाएं तो आपको यहाँ पर मेंबर आईडी सेलेक्ट करने के लिए आसानी हो। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि किस किस मेंबर आईडी में कितना कितना बैलेंस है। तो उसके बाद यहाँ पर हमें बैक आ जाना है। बैक होम पेज पर आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर एडवांस का पैसा निकालने के लिए क्लेम फाइल करने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन दावे सदस्य खाता हस्तांतरण का ऑप्शन शो कर रहा है। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद इसका अगला पेज कुछ इस प्रकार से आपके सामने खुल कर आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर यूएन नंबर का ऑप्शन शो करेगा। तो यहाँ पे यूएन नंबर इंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहले से ही यूएन नंबर इंटर है। उसके बाद हमें यहाँ पर पासवर्ड को इंटर करना है।
पासवर्ड को इंटर करने के बाद यहाँ पर आप चाहते हैं तो यहाँ पर अपने पासवर्ड को देख भी सकते हैं यहाँ पे कि पासवर्ड यहाँ पे आपका सही इंटर हुआ है कि नहीं। तो इस प्रकार से आइज़ वाले लोगों पर क्लिक करके अपने पासवर्ड को इस प्रकार से देख सकते हैं। तो पासवर्ड यहाँ पे इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का OTP सेंड हुआ है। तो उस OTP को यहाँ पे इंटर करना होता है। तो यहाँ पर OTP को इंटर करेंगे। OTP को इंटर करने के बाद यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद इसका अगला पेज कुछ इस प्रकार से आपके सामने खुल कर आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करेंगे। अब तो यहाँ पे चाहे आप अपने यहाँ पे व्यूज़ का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे अपने प्रोफाइल को देख सकते हैं। सर्विस हिस्ट्री, UN कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। पासबुक यहाँ से भी आप अपने PF का बैलेंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे KYC नॉमिनेशन यहाँ पे सब अपना यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर PF का एडवांस का पैसा निकालने के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लेम का ऑप्शन शो करेगा। तो आपको यहाँ पर क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C, 10D, तो यहाँ पे एडवांस का जो पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 यहाँ पर फिल करते हैं। तो यहाँ पर क्लेम फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद इसका नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आपके सामने खुल कर आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर करके वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के PF में जो भी अकाउंट नंबर यहाँ पर जुड़ा है, उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे इंटर करके अकाउंट वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर इंटर करेंगे। अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वार्निंग आता है कि सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि आप जो अभी अकाउंट नंबर इंटर किए हैं, इसी अकाउंट नंबर में अपने पैसे को आप भेजना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको यस नो करके यहाँ पर सहमति देना होता है। तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सही का यहाँ पर आप लोगो यहाँ पर लग चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका अगला पेज कुछ इस प्रकार से आपके सामने खुल कर आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का नाम शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर अस्थाई खाता संख्या जुड़ा है तो यहाँ पर शो करेगा, वरना यहाँ पे यानी लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन, तो यहाँ पर किस फॉर्म को क्लेम के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे इसमें एडवांस का ही ऑप्शन आ रहा है। अगर आप एम्प्लॉयज़ अगर अपनी कंपनी को रिजाइन दिए हुए 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है तो यहाँ पर पेंशन और PF का पैसा भी विड्रॉल करने का ऑप्शन शो करता है। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर एम्प्लॉयज़ अपनी कंपनी से रिजाइन नहीं दिया है, तो यहाँ पे केवल एडवांस का ही पैसा निकाला जाएगा। तो यहाँ पे एडवांस का ही ऑप्शन शो करेगा। तो एडवांस वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेंगे।
वेट करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट सर्विस का ऑप्शन शो करेगा, तो आपको यहाँ पर सर्विस को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी जो हमने देखा था कि किस किस आईडी में, मेंबर आईडी में हमारा कितना कितना बैलेंस है, तो आपको जितना भी बैलेंस ट्रांसफ़र करना है तो अपने मेंबर आईडी के हिसाब से यहाँ पे मेंबर आईडी को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये होता है कि जिस मेंबर आईडी में बैलेंस है उसी मेंबर आईडी को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपने अमाउंट को इंटर करना होता है। तो यहाँ पर मेंबर आईडी कंफर्म करने के लिए कि किसी मेंबर आईडी में कितना बैलेंस है, तो यहाँ पर पासबुक वाले पेज को फिर से ओपन करके यहाँ पर एक बार फिर से देख लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेंबर आईडी यहाँ पर लास्ट का देख लेंगे 10074। तो यहाँ पे फिर से आ जाएंगे बैक पेज पर। तो यहाँ पर 10074 ये वाला है, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता है तो यहाँ पे उद्देश्य को यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ज़्यादातर इलनेस का ऑप्शन यहाँ पर फिल किया जाता है, तो यहाँ पे इलनेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अमाउंट इंटर करना होता है। तो यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान देना है कि जब भी आप एडवांस का पैसा निकालेंगे तो आपको यहाँ पर 5% गवर्नमेंट पीएफ गवर्नमेंट की तरफ से 5% रोका जाता है। आपका 5% रोकने के बाद ही आपका एडवांस का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 5% तक आप यहाँ पर छोड़कर ही अपने अमाउंट को इंटर करें तो आपका यहाँ पर बेहतर होगा। तो यहाँ पर 22,104 रुपये था, तो यहाँ पर अभी हम 20,000 यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का एड्रेस यहाँ पे इंटर करेंगे। तो एम्प्लॉयज़ के आधार में जो भी एड्रेस है तो उस एड्रेस को यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पर स्ट्रीट में पोस्ट को, एम्प्लॉयज़ के पोस्ट को यहाँ पे इंटर कर लेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के सिटी को यहाँ पे इंटर करेंगे। तो यहाँ पे सिटी को इंटर कर लेंगे। यहाँ पर पिन कोड इंटर करेंगे। एम्प्लॉयज़ के आधार पर जो भी पिन कोड इंटर है उस पिन कोड को यहाँ पे सेम टू सेम इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर गेट मोबाइल OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेंगे। प्लीज़ वेट का ऑप्शन शो कर रहा है, तो यहाँ पे भी वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के मोबाइल नंबर पर 6 नंबर का OTP गया है, तो OTP को यहाँ पे इंटर करेंगे। OTP को इंटर करेंगे। OTP को इंटर करने के बाद यहाँ पर वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एडवांस का जो क्लेम फाइल था तो यहाँ पर सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपने एडवांस का पैसा निकालने के लिए क्लेम फाइल कर सकते हैं आसानी से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।